हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स। क्या होता है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और ई कॉमर्स का कार्य क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आज हम वीडियो में पूरा कवर करेंगे ई कॉमर्स को, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। चलिए तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स के बारे में। देखिए, आप सभी को मालूम ही होगा कि एक तो मतलब कि आप शॉपिंग करते हो, मतलब कि डायरेक्टली व्यापार, यानी आप डायरेक्टली दुकान या फिर मतलब कि और भी अन्य मतलब सेक्टर से आप सीधे मतलब कि ऑफलाइन टाइप से मतलब कि आप सामान खरीदते हो। लेकिन आप मतलब कि एक अन्य तरीके से भी मतलब कि अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के द्वारा मतलब कि आप शॉपिंग करते हो, जिसको हम ई कॉमर्स के रूप में देख सकते हैं। आपको याद रखना है कि इंटरनेट के माध्यम से, यानी वी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इंटरनेट का उपयोग अच्छी तरह से होता है, यानी आपको याद रखना है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु का खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ई कॉमर्स। आपको ध्यान से देखना, वापस मतलब कि ध्यान से सुन लो, मैं डेफिनेशन लिख भी दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु का खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है कई बार और आ भी सकता है। पटवार के अंदर भी ये कंप्यूटर के क्वेश्चन मतलब कि बन सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब कि ऑनलाइन आप लिख सकते हो, इंटरनेट का लिखते तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट मतलब इसकी ऑनलाइन टाइप से होता है। इंटरनेट, मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख भी देता हूँ ऑनलाइन, यानी इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु का, वस्तु कोई भी हो सकती है। आपको मालूम ही है आज के टाइम में मतलब इसकी आप अपने मतलब इसकी मोबाइल या फिर मतलब इसकी लैपटॉप के द्वारा जो शॉपिंग करते हो, चाहे मतलब इसकी अपने खुद के मतलब इसकी बॉडी के संबंधित हो, जैसे कि या फिर और भी कंप्यूटर पार्ट्स की बात करें और भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बात करें, यानी आप जो इंटरनेट के माध्यम से आज जो खरीद रहे हो, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, काफी सारे मतलब इसकी प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के। तो वो जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वही मतलब इसके आज का हमारा टॉपिक है। आपको याद रखना है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु का खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना या बेचना, किसी वस्तु का इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन याद होगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि मतलब इसकी ई कॉमर्स क्या है ना। अब देखिए, आप आज की टाइम में इसके आज इस्तेमाल कर रहे हो वो अलग अलग टाइप से, मतलब इसकी ई कॉमर्स के टाइप से कैसे, जैसे मान के चलिए कि आप मतलब इसकी अमेजोन का उपयोग कर रहे हो। आप मान के चलिए यहाँ पे मतलब आपको याद रखना है कि अमेजोन होता है, आपको मालूम है, बहुत बड़ी मतलब इसकी एक व्यापार के क्षेत्र में यूज होने वाले मतलब इसकी एक संगठन या वेबसाइट आप कह सकते हो कि अमेजोन है ना। आपको याद रखना है अमेजोन क्या है, अमेजोन मतलब इसकी क्या है, आपको याद रखना है कि अमेजोन वह प्लेटफॉर्म है जहां से आप किसी भी प्रकार की वस्तु को ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं। तो इसी मतलब इसके अमेजोन को हम समझेंगे मतलब इसकी यहाँ पे ई कॉमर्स के टाइप से। आपको याद रखना है कि ई कॉमर्स के टाइप्स के जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहला एक उदाहरण लिख देता हूं, B2C। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ई कॉमर्स का प्रकार है कौन सा, B2C। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ पे B2C का पूरा नाम क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे आपको याद रखना है बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे आपको मतलब इसकी याद रखना है कि कई जगह मतलब इसकी कस्टमर की जगह मतलब इसकी कंज्यूमर भी लिखा हुआ मिलता है। आपको यहाँ पे कंज्यूमर भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए आपको याद रखना है कि कस्टमर की बात करो या कंज्यूमर की बात करो, दोनों एक ही बात है, यानी व्यापार से ग्राहक, है ना। आपको याद रखना है। यहाँ पे मतलब इसमें आप लिख भी देता, वैसे तो आपको नॉलेज ही है बिजनेस का मीन्स क्या होता है और कस्टमर का मीन्स क्या होता है ना। यानी वह प्लेटफॉर्म, यानी इंटरनेट की बात कर रहा हूं, इंटरनेट के माध्यम से बात कर रहा हूं, ऑफलाइन टाइप की बात नहीं कर रहा हूं। यानी वह प्लेटफॉर्म जहां से मतलब इसकी इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक सीधे मतलब इसकी बिजनेस से मतलब इसकी कोई वस्तु खरीदता है।
जैसे मान के चलिए हम जो दुकान से नॉर्मल दुकान से वगैरह खरीदते हो उसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कंपनी मतलब इसकी उनके डिस्ट्रीब्यूटर को माल भेजती है, उसके बाद में और भी उसके मतलब इसके बड़े बड़े जो मतलब इसके होलसेलर होते हैं उनके पास माल जाता है, उसके बाद में और भी उससे छोटे जो व्यापारी होते हैं दुकानदार जो मतलब इसके होते हैं उन तक माल पहुंचता है और उस छोटी सी दुकान से मतलब इसके सभी ग्राहकों तक माल पहुंचता है। ये मतलब इसकी सिस्टम होता है ऑफलाइन माध्यम से, है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो माध्यम है इसमें क्या होता है कि सीधे ग्राहक डायरेक्टली किससे जुड़ता है, उस बिजनेस से जुड़ता है ना, वो भी किस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आज की टाइम में जो आप अमेजोन का वगैरह उपयोग करते हो और अमेजोन के माध्यम से आप मतलब इसकी कोई भी बात करें, मोबाइल में इसके ऑनलाइन खरीदते हो, घड़ी की बात करें और भी मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कंप्यूटर की बात करें और भी डेस्कटॉप की बात करें, कोई भी आप मान के चलिए, यानी आप किसी भी वस्तु को आज मतलब इसके अमेजोन के माध्यम से खरीदते हो तो वो अमेजोन जो वेबसाइट होती है वो किसका प्रकार है, B2C का प्रकार है। ये आपको याद रखना है कि किसी वस्तु को मतलब इसकी ग्राहक सीधे मतलब इसकी बिजनेस से खरीदता है वो B2C का मतलब इसकी प्रकार है, यानी बिजनेस टू कस्टमर, है ना। ये आपको याद रखना है। इस ई कॉमर्स का पहला उदाहरण कौन सा होता है, B2C, और B2C का पूरा नाम क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर, है ना। इसमें मतलब इसकी और भी आप देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे मैं टाइप्स यहाँ पे लिखवा देता हूं, B2B। B2B अगर बात करें B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे बात किसकी करें, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। यानी B2B का पूरा नाम क्या, कई बार एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन बनता है, आपको इतना मुश्किल टफली जाना भी नहीं अंदर, आपको सीधा सा पे याद रखना है। पहली बात तो ई कॉमर्स किसे कहते हैं, किसी वस्तु का ऑनलाइन खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से है, तो आपको याद रखना है इसमें पहला मैंने यहाँ पे लिखा है बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C। ये भी क्वेश्चन बना था आपकी बार एग्जाम में कि B2C का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है B2C का पूरा नाम क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर होगा, या कंज्यूमर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, है ना। आपको याद रखना है B2B की बात करें तो B2B का पूरा नाम क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू, ठीक है। आपको याद रखना है कि B2B का पूरा नाम क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। देखिए वह मतलब इसकी प्लेटफॉर्म जहां से मतलब इसकी जैसे बात अगर कंपनी की करें, जैसे मान के चलिए कोई बहुत बड़ी इसकी कंपनी है, इसकी मारुति सुजुकी कंपनी की बात करें या फिर और भी मतलब इसकी बड़ी कोई कार कंपनी की बात करें, उसमें क्या होता है वो कार कंपनी होती है वो डायरेक्टली मतलब इसकी सेलिंग डायरेक्टली शोरूम या और उनसे मतलब इसकी छोटे व्यापारियों तक भेजती है, वो डायरेक्टली सीधे ग्राहकों को मतलब इसकी माल नहीं बेचती है। यानी कहने का मतलब इसकी उसमें लिंक किसका होता है, बिजनेस से बिजनेस का होता है। यानी आपको याद रखना ये वाला जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से मतलब कोई भी ग्राहक सीधे मतलब इसकी बिजनेस से खरीद सकता है। इसका मैं उदाहरण आपको लिखवा देता हूं, जैसे अमेजोन है, अमेजोन एक www.amazon.com एक मतलब इसकी बिजनेस के क्षेत्र में यूज होने वाले मतलब इसकी वह एक कंपनी है जिसका मतलब इसकी टाइप्स क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर होगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट होता है। यानी ये सारे मतलब इसकी मैंने जो भी यहाँ पे लिखवा है ये मतलब इसकी टाइप्स किसके हैं, ये मतलब इसकी B2C के टाइप्स है। लेकिन आपको याद रखना है ऐसे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें मतलब इसकी डायरेक्टली B2B का कार्य होता है, यानी एक व्यापारी सीधे दूसरे मतलब इसकी व्यापारी को मतलब इसकी माल बेचने का कार्य करता है, किस माध्यम से, इंटरनेट या ऑनलाइन माध्यम से, है ना। तो वो वाला सेक्टर मतलब किसमें आएगा, B2B के अंदर आएगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट मतलब इसकी अगर बात की जाए यहाँ पे C2C, यानी कहने का मतलब ये जो टाइप्स है मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे मतलब इसके ई कॉमर्स के टाइप्स है। देखिए इसमें आपको याद रखना है कि C2C की बात करें, C2C की बात करें तो इसका मतलब इसकी मीन्स यहाँ पे होगा कस्टमर टू कस्टमर, है ना, कस्टमर टू कस्टमर। इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का एक मतलब इसके बिजनेस का रोल नहीं होता। हालांकि कस्टमर और कस्टमर के बीच की जो कड़ी का मतलब इसकी मेन रोल निभाने के लिए कोई वेबसाइट या लिंक बना हुआ होता है जिस माध्यम से एक दूसरे मतलब इसके ग्राहक उस लिंक के माध्यम से उनसे जुड़े रह सकते हैं और पहुंच सकते हैं मतलब इसके दूसरे ग्राहक तक। लेकिन आपको याद रखना है इसमें किसी भी प्रकार के मतलब इसके बड़े व्यापार का रोल नहीं होता है। एक ग्राहक सीधे मतलब इसकी अपने वस्तु को दूसरे ग्राहकों को बेचना चाहता है तो इसलिए बहुत सारी वेबसाइट बनी होती है जिसमें एक मतलब इसकी ग्राहक दूसरे ग्राहकों को मतलब इसकी मतलब बोलियां लगाती है। कैसे, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई फोन है,
तो आप मतलब इसकी अपने फोन की मतलब इसकी कोई वेबसाइट होती है, बहुत सारी वेबसाइट बनी होती है जो C2C के टाइप में आती है, तो उसमें आप अपने फोन की रेंज मतलब इसकी बता सकते हो कि ये फोन मैं यहाँ तक बेचना चाहता हूँ, वहां से डायरेक्टली दूसरा मतलब इसकी जो भी कस्टमर होता है वो आप तक मतलब इसकी कांटेक्ट करके उस वस्तु को मतलब खरीद सकता है। कहने का इसमें ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, इसमें और भी टाइप्स होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि B2B का पूरा नाम क्या है, C2C का पूरा नाम क्या है, B2C का पूरा नाम क्या है, या फिर ई कॉमर्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए और भी इसके बारे में आपको ज्यादा मतलब इसकी एक्शन नॉलेज चाहिए तो मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि और भी इसमें टाइप्स है। एक इसमें देखो मैं और भी लिखवा देता हूं ऑप्शन, चौथा टाइप में यहाँ पे लिखवा देता हूं C2B, यानी कस्टमर टू बिजनेस। ये भी आपको याद रखना है। C2B का पूरा नाम क्या होगा, कस्टमर टू बिजनेस होगा। यानी आपको याद रखना है कि इसमें मतलब इसके आप अच्छे से देख सकते हैं इसके OLX होता है। OLX में क्या होता है, आपके पास कोई पुरानी वस्तु होती है तो आप सीधे से उस पुरानी वस्तु को मतलब इसके इंटरनेट के माध्यम से उसकी मतलब इसकी जो वेबसाइट बनी होती है वहां पे मतलब इसकी आप अपने मतलब इसके दाम के अनुसार तो एक बिजनेस को बेच सकते हो। अपने पास इसकी कोई भी बात करें, कोई लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, मोबाइल अगर आप सेकंड हैंड बेचना चाहते हो तो उसके लिए भी वेबसाइट बनी होती है जो मतलब इसकी किसके अंदर आती है, C2B, यानी वह मतलब इसकी संगठन जो कस्टमर के द्वारा मतलब इसकी व्यापार बनाती है। यानी कहने का मतलब इसकी एक दूसरे कस्टमर सीधे मतलब इसकी दूसरे मतलब इसकी बिजनेस को डायरेक्टली वो बेचती है। वो बिजनेस का जो भी दाम होता है वो आगे वाला बिजनेसमैन जो भी उसका दाम तय करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो मतलब इसकी किस पे आएगा, C2B के अंदर आएगा। कहने का मतलब आपको याद रखना है कि आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स के बारे में है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब इसकी ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के टाइप्स कौन कौन से है और इसका पूरा नाम क्या है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक मतलब इसकी वीडियो को मतलब इसकी अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। SI पटवार की बात करें और भी मतलब इसकी राजस्थान कांस्टेबल की यानी राज्य कांस्टेबल की बात करें, यानी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें मतलब इसकी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और एक्चुअली वो आपको ज्यादातर किताबों में मतलब इसकी सही ढंग से नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको जल्दी पता लग सके। थैंक यू दोस्तों।